हेलो दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है और इससे पहले 1 to 21 का जो वीडियो है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आरआरबी एनटीपीसी साइंस के नाम से वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। और हम इस वीडियो में बात करने वाले, देखो ये जो वीडियो है ये किससे रिलेटेड है, तो आप कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम, कोई भी किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और एक बात खास है इसमें क्या है कि इसको खासकर फोकस किया गया आरआरबी एनटीपीसी को लेकर, क्योंकि अभी वो एग्जाम आने वाला है, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम आने वाला है और उसमें साइंस का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो थोड़े हम ज़्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फाइलेरिया रोग का जनक होता है। फाइलेरिया रोग का जनक होता है, ऑप्शंस है मच्छर, बैक्टीरियम, हेलमिंथ, प्रोटोजोवन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग चाहे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर आपको पता है तो, ठीक है, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा ही। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, हेलमिंथ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो भी ऑप्शन होगा देख लीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हेलमिंथ। ठीक है, फाइलेरिया जो है, पहली बात तो फाइलेरिया होता क्या है? फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैर हाथी के पैर की तरह फूल जाते हैं। जैसे हाथी के पैर होते हैं मोटे मोटे, तो इंसान का भी पैर उसी तरीके से फूल जाता है। ठीक है, ये कैसी डिसीज है? तो ये परजीवी यानी प्रोटोजोवन डिसीज है। ठीक, सॉरी, पैरासाइट डिसीज है, पर प्रोटोजोवन नहीं, पैरासाइट डिसीज है, परजीवी। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। फाइलेरिया रोग का कारण बनने वाले परजीवी कृमि हेलमिंथ श्रेणी के होते हैं। हेलमिंथ परजीवी कृमियों का एक समूह है जिनमें फाइलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले बुचेरेरिया, ब्रैंकोफ्टाई और ब्रूगिया मलाई शामिल हैं। कुछ अजीब सा नाम है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये कृमि ये कृमि मच्छरों द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचते हैं और लसिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे हाथी पांव जैसी बीमारी हो सकता है। अब देखो खास करके अभी अगर आप उत्तर प्रदेश या बिहार से बिलोंग कर रहे हो तो खासकर ये इसके बारे में यानी फाइलेरिया के बारे में जरूर सुने होंगे, क्योंकि इधर थोड़ा सा ज़्यादा फैल रहा था, तो बीच में थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा न्यूज वगैरह में भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन को पूछने का, क्योंकि जो चीज़ें न्यूज में होता है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब किसी भी एग्जाम के लिए मैं पर्टिकुलर एक सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एग्जाम हो, जो चीज़ें जो क्या होता है वो करंट में भी हो, किसी सब्जेक्ट से भी रिलेटेड हो, तो उसका पूछे जाने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़े से और, बैक्टीरियम क्या होता है। तो बैक्टीरियम के बारे में देख लेते हैं। बैक्टीरियम एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो एक कोशिकीय होता है। यह प्रोकैरियोट श्रेणी में आता है, जिसका अर्थ है कि इन कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक और अन्य झिल्ली से बने अंगक यानी ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। बैक्टीरिया का आकार गोल, डंडाकार या सर्पिल या अन्य आकारों में हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया सर्वत्र पाए जाते हैं, मिट्टी, जल, वायु और जहां तक कि मानव शरीर में भी इनका आकार छोटा होता है, लेकिन ये कई प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं। जैसे बैक्टीरियम के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होते हैं? हमारे लिए सहायक होते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे लैक्टोबैसिलस के बारे में। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ये दूध को यानी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, यानी दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, एक माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसी तरीके से एक और हमारे काम के बैक्टीरिया है जो है, जिसको हम राइजोबियम कहते हैं। ठीक है, अब राइजोबियम का काम क्या होता है? ये पौधों की जड़ों में रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है? जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है? N2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये N2 का फॉर्म ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है और प्लांट्स इसको नहीं एक्सेप्ट यानी प्लांट्स इनको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो राइजोबियम क्या करता है? इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को तोड़ के नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में तोड़ देता है। ठीक है, जिससे अब जब ये नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स में टूट जाते हैं तब प्लांट्स इसको क्या कर लेते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं। और प्लांट्स नाइट्रोजन को कंज्यूम करके बहुत सारे उनके यहाँ बहुत सारे क्या बोलते हैं, जैसे नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट भी बनते हैं। कह लो कि जैसे
हाँ, नाइट्रोजन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे प्रोटीन वगैरह भी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, कुछ हमारे लिए हानिकारक बैक्टीरिया होती हैं। कैसी बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होती हैं, जैसे कि देख लेते हैं साल्मोनेला टाइफी। ये क्या होते हैं, जैसे टाइफाइड बुखार होता है, टाइफाइड बुखार में ये खासकर ज़्यादा मतलब, अच्छा देखो ये होते कैसे में, टाइफाइड बुखार में क्या होता है कि अगर कोई खराब पानी, खराब खाना, इस तरीके से चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो टाइफाइड बुखार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। खासकर ज़्यादातर वे बच्चे जो हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे उनको पानी एक बार टंकी भर दी जाती है, और टंकी ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा जब बहुत टाइम तक उसको साफ नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें कौन कौन से माइक्रोब्स पनप रहे हैं किसी को पता भी नहीं चलता है। और भी रीज़न हो सकते हैं, क्या होता है कि जैसे हम कुछ खाने वाली चीज़ें डायरेक्ट धुल के खा लेते हैं, वहाँ से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। भाई किसी भी तरीके से वो हमारे अंदर चले गए, तो उनको क्या हो सकता है, वो बीमारी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विब्रियो कॉलेराई। अब ये भी वाटर वाटर कॉजेज डिसीज है, यानी ये भी वाटर बॉर्न डिसीज है, यानी ये किसकी वजह से होता है, पानी की वजह से होता है, खराब पानी वगैरह की वजह से होता है। खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलता है। कॉलरे विब्रियो नामक बैक्टीरिया से क्या होता है, हैजा रोग होता है, जिसको हम कलरा भी कहते हैं। और इसके विकासनात्मक भूमिका क्या है, मतलब इसका डेवलपमेंट भूमिका क्या है, तो आप देख सकते हैं डेवलपमेंट में। आप इसको, आपके सामने मैं थोड़ी देर तक रोक देता हूँ, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद से आप वीडियो पॉज करके भी आप इसको क्या कर सकते हैं, तेजी से रीडिंग लगा सकते हैं। चीज़ें लिखी गई हैं, एकदम सिंपल वे में लिखी गई हैं, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है टू द, जैसे चीज़ों को टू द पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, बहुत एक्स्ट्रा या इररिलेवेंट चीज़ों को नहीं रखा गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर कंसिडर किया गया, ठीक है, उसको एक शानदार नोट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, और कुछ है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ डिसीज जो होती है, ये भी देखो प्रोटोजोआ भी है, एक कोशिकीय जीव होता है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं। और इसे प्रायः आदिम जीव कहा जाता है। आदिम जीव क्यों कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टार्ट हुई थी, तो वो मतलब वन सेल से ही स्टार्ट हुई थी, यानी सिंगल सेल से ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से, और ये सिंगल सेल है, और शुरुआत में ये भी कहा जाता था कि यूनिसेलुलर में, या जैसे दो तरह के, देखो सेल को दो पार्ट में वो किया गया है। सेल, एक मिनट थोड़ा सा, देखो प्रोटोजोआ की अगर हम बात कर लेते हैं, तो देखो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। इन्हें प्राय आदिम जीव कहा जाता है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दो तरह के होते हैं। तो देखो जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट में क्या होता है, वैसे भी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बारे में बस इतना जानो। प्रोकैरियोट में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेलिज पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। यूकैरियोट में ये चीजें डेवलप होती हैं, न्यूक्लियस डेवलप होता है। जो न्यूक्लियस और सेल के अंदर सेल ऑर्गेनली होते हैं, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनली होते हैं वो भी डेवलप होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ के प्रकार कुछ देख लेते हैं, इसके प्रकार क्या क्या है। तो प्रोटोजोआ के प्रकार में देखें तो अमीबा हो जाएगा, ये क्या है, स्लीडोपोडिया हो जाएगा। स्लीडो नहीं, एक तरह के सीडोपोडिया की मदद से। भाई ये सीडोपोडिया क्या होता है, इसको हम फॉल्स ले गया ट्रू, क्या बोलते हैं, फॉल्स फूड भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, अमीबा का देखो, अमीबा का एक तो शेप फिक्स नहीं होता है, वो शेप बदलता रहता है। तो उसके अगल बगल में अगर कोई भी उसके खाने वाली चीजें आ गई, उसके बॉडी से कांटेक्ट टच होती है, तो वो क्या कर लेता है कि दो सींग के तरह, सींग के आकार से दो तरह के बना लेता है, उसके चारों तरफ यानी सींग बना बना कर उसको घेर लेता है चारों तरफ से। उसी को बोलते हैं सीडोपोडिया, यानी फॉल्स लेग भी बोलते हैं। तो ये अमीबा का हो गया। उसको से पैरामीशियम की अगर हम बात करते हैं, तो पैरामीशियम की अगर हम बात करें, तो पैरामीशियम क्या है, इसमें सीलिया होते हैं। सीलिया कहते हैं छोटे छोटे रेसे होते हैं, रेसिन यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ठीक है, पतले पतले रेसा होता है, उसी की मदद से ये क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। उसी में भोजन भी क्या होता है, ट्रैप होकर वो धीरे धीरे उनके पास चले जाते हैं, नहीं उनके खाने वाले जगह पर पहुंच जाते हैं। पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, चप्पल का आकार होता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रिपैनोसोमा। यह फ्लैंजेला का प्रयोग करता है। अब ये फ्लैंजेला क्या होता है, देखो ट्रिपेनोसोमा जो होता है ना, ट्रिपैनोसोमा सॉरी सॉरी ट्रिपैनोसोमा। अब ये क्या होता है ना, इसकी वजह से एक खतरनाक बीमारी होती है, जिसको हम अफ्रीकन स्लिप क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग का कारण बनता है।
अब ये रोग होता क्या है, अब इस रोग का बहुत एक क्या है कि जिस इंसान को ये रोग हो जाता है वो कहीं पर भी रहता है, कहीं पर बैठे बैठे सो जाएगा, कहीं पर थोड़ी देर का लिए खड़ा हुआ, पता चला उसी में सो गया। जैसे ही बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स में आती है वो तुरंत सो जाता है, इतनी खतरनाक है। यानी वो 18-18 घंटे 20-20 घंटे तक सोता ही रहता है। अब सोचो जो 18-18 घंटे तक सोएगा उसकी हालत क्या हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी एक माइक्रोब्स है और देख लेते हैं ये इसका क्या है। प्लाज्मोडियम यह मलेरिया रोग का क्या जनक है और मच्छरों के कारण, मच्छरों के काटने से होता है। देखो प्लाज्मोडियम जो है प्लाज्मोडियम मलेरिया, मलेरिया जो होता है ये इसका वेक्टर होता है, ठीक है। वेक्टर और पैथोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम। पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजन जिसके वजह से इंसान बीमार पड़ते हैं उसे पैथोजन कहते हैं। और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर मतलब ले जाने वाला, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला वेक्टर कह लो या कैरियर भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो मच्छर क्या करता है, प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो वो कौन सा वेक्टर का काम कौन करेगा, मच्छर, मच्छर वेक्टर का काम करेगा। और जिस चीज जिससे हम बीमार पड़ते हैं, यानी जिन माइक्रोब्स से हम बीमार पड़ते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम यहाँ पर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट रोगजनक देख लेते हैं। रोगजनक प्रोटोजोआ से क्या क्या रोग होता है। तो प्रोटोजोआ से क्या होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का कारण बनता है, यानी प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया की वजह से होता है। अमीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या होता है, अमीबा अमीबायासिस या आंतों के रोग का कारण बनता है। ट्रिपैनोसोमा अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस, ऑलरेडी इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ पहले ही, ठीक है। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वे खाद्य श्रृंखला में एक आवश्यक कड़ी है जहां वे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं और सूक्ष्म जीवी परिस्थिति को संतुलित करते हैं, ठीक है। देखो पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं माइक्रोब्स उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है।